तो इसको लेके यूनाइट इसकी खिंचाई की है, भाई तुम्हें लड़ना है, तुम्हें तेल नहीं मिला, तुम देखो तुम्हें करना क्या, मेरी समस्या नहीं है। अब इजराइल वाला जो मसला था फ्रांस के ऊपर, उसके पीछे की कहानी मैं बताई। यूके वाले की मसला है, इस बेचारे की सरकार जलती इस्लामिस्टों के दम पे। ये उनको बार बार ये दिखा रहा कि ये लड़ाई नहीं है, हम इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, हमारे यहाँ तो बहुत यूनिटी है। जबकि कैरोलिन लेविट ने सुबह बोल दिया कि भाई जुडाई और क्रिश्चियन वैल्यूज पे तो बना इजराइल। जुडाई और क्रिश्चियन वैल्यूज पे 250 साल पहले अमेरिका की नींव डली थी। जुडाई वैल्यूज पे बना है इसराइल। जुडाई और अमेरिकन वैल्यूज पे ही, जुडाई और क्रिश्चियन वैल्यूज पे बना है अमेरिका 250 साल पहले। तो यहाँ इसराइल को क्यों बचा रहे हो, इसराइल की लड़ाई क्यों कर रहे हो, ऐसा ये तो डिस्कशन ही नहीं ना। दिस इज व्हाट वी आर मेड ऑफ, दिस इज व्हाट आवर एथोस हैज बीन। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब ये इसराइल के लिए अमेरिका क्यों लड़े, ये ज्योग्राफी की बात नहीं, ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। और अभी केयर स्टार्मर को सुना दिया, भाई अगर तेरे में लड़ने की औकात नहीं है तो या तो हमसे तेल खरीद ले या अब आ जा, नहीं तो तुम्हारा जो मर्जी अपनी ऐसी तैसी करो, हमें कोई मतलब नहीं। और अब क्या आपको लगता है ये सच है? देखिए 50% चांस है सच है, 50% चांस है बहुत बड़ा स्मोक स्क्रीन है। क्योंकि अमेरिका को अगर मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, वो हर वो चीज कर रही जिसकी ईरान को कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे कि इनमें आपस में फूट है, ये लड़ेंगे नहीं, कोई फोर्स बना नहीं, नेटो में टूट पड़ने वाली, नेटो बदलने वाला है। सो मार्को रूबियो ने भी कहा था भाई जो नेटो अभी है वो वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि नेटो से हमें ये एडवांटेज था कि आपके एयर बेसिस को हम यूज करते थे, हमें ग्लोबली एडवांटेज मिलता था। पर अगर वो आप एयर स्पेस से बंद करने लगो, एयर बेस बंद करने लगो, तो फिर हमारा नेटो में रहने का फायदा क्या है? ये अरेंजमेंट चलने वाला नहीं, विच इज लॉजिकल ऑल्सो। तो ये मार्को रूबियो कह चुके हैं। तो इसके बाद चीजें और बदलती है, थिंग्स चेंज अगेन। तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक अविश्वास और एक मतभेद दिखता, पर युद्ध के टाइम में कई बार ऐसी चीजों को इंजीनियर किया जाता, ऐसी चीजों को दिखाया जाता ताकि सामने वाला जो विद्रोही है हमारा, जो हमारा शत्रु है, उसे ये पता न लगे कि हमारी मंशा क्या है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट डूइंग ऑल दिस। पर मुझे ये नहीं लगता कि यूके के पास न लड़ने के सिवा कोई विकल्प है। और पहले खबर आई थी कि फ्रांस, यूके और यूएस दे विल लीड द असॉल्ट ऑफ ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जितनी डिप्लॉयमेंट ये कर रहे हैं, जितने स्पेशल फोर्सेस को बुला रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई काम तो है, अन्यथा मछली पाक पकड़ने तो वहां जाएंगे नहीं। अभी पीट हेक्सेट से भी पूछा था, आपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाए, जो लोग बुलाए, इनका भाई काम क्या, वाई आर यू कॉलिंग देम? उसने बोला हर चीज ऑप्शन है, मैं कोई भी ऑप्शन क्लोज करूंगा तो मेरा दुश्मन समझ जाएगा मेरी रणनीति क्या है, इसलिए मैं हर ऑप्शन को खुला रखना चाहता हूं। मैं किसी भी ऑप्शन को क्लोज नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं ऑप्शंस बढ़ाऊंगा ताकि उसके ये समझना है मेरा रियल ऑप्शन क्या है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में ऐसा सोचा जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल ठीक बात है। अब ये भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो सकती है, डेजोनेंस क्रिएट करना, मतभेद क्रिएट करना, ताकि ईरान को आइडिया भी ना हो कि वो कहां से हिट हो रहा है। अब पीट हेक्सेट कह रहे हैं मेरे दुश्मन को तो मैं 15 जगह से हिट कर सकता हूं, मेरा काम 15 को 14 नहीं करना, मेरा काम 15 को 25 करना है, so that his more resources get divided, he gets more scattered and I take the best shot, which is right. इसके बाद लेबनान का मास्टर प्लान क्या है? देखिए इजराइल हैज अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट 4 सोल्जर्स टुडे, और अभी भी खबर आई शायद 1 more सोल्जर हैज बीन लॉस्ट। कल 2 लॉस्ट किए थे। तो मतलब लेबनान के ग्राउंड असॉल्ट में डेथ रेट इजराइलियों का बढ़ रहा है। 4 के बाद 2 सोल्जर, 6 सोल्जर। और एंटी टैंक मिसाइल जो है, ये बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं इसका रोल है। और अदवान फोर्स जो है, ये जो हिजबुल्लाह का स्पेशल फोर्स मान लीजिए आप, ये इसका कुछ ना कुछ लेना दे रहा है। और इनके अटैक्स, इनके एंटी टैंक मिसाइल्स के कारण ही हो रहा। अभी एंटी टैंक मिसाइल्स किस कंट्री ने इनको दी, कहाँ से आई, वो सबसे अध्ययन का विषय है। और इस सब में कहीं ना कहीं तार इसके चीन से ही जुड़ेंगे, या ईरान से या चीन से ही जुड़ेंगे, और कहीं इसके तार जाते नहीं। अब कैजुअलिटीज बढ़ रही है, इसराइल की सेना पे प्रेशर बढ़ रहा है। जितना इसराइल की कैजुअलिटीज हो रही है, आप जानते हैं इसराइल एक ऐसा कौम है, दे गेट मोर एंड मोर एग्रेसिव। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बफर क्षेत्र बनेगा। इसराइल कट्स ने अनाउंस किया कि 6 लाख लोगों को हमने इवैक्यूएट कर लिया है लितानी रिवर के उस पार, और वो इस पार कभी नहीं आ पाएंगे। अब ये पूरा क्षेत्र जो है, ये इसराइल बफर जोन बनाने वाला है। 6 लाख लोग जिनको इवैक्यूएट करा है लितानी के उस पार, दे वोंट बी एबल टू कम टू दिस पार बैक टू देयर होम्स। इनके साउदर्न लेबनान जो है, उसमें अब कोई आबादी नहीं होगी, देयर विल बी नो विलेजेस, नथिंग। और जो आपका नॉर्दर्न इसराइल है, नॉर्दर्न इसराइल की सुरक्षा के लिए साउदर्न, यानी कि ये इसराइल का ये पार्ट है, ये नॉर्दर्न इसराइल, ये साउदर्न लेबनान,
तो साउदर्न लेबनान की टेरिटरी इजराइल परमानेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे हमने गाजा में और इत्यादि में हमने टेरिटरी ऑक्यूपाई की, ये भी हम टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे। तो जो ग्रेटर इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू का एक नक्शा था, एक प्लान था, वो हमें फ्रैक्टिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, वो हमें जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, हम इस एरिया को पूरा कब्जे में ले लेंगे। दैट इज इट, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। हम इसको खाली नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि यहाँ चेचेंस का भी एक एंगल आया। चेचेंस ने कहा कि भाई अगर इसराइल और अमेरिका ईरान को इन्वेड करेगा तो हम कूद जाएंगे। अब चेचेंस है तो बाई नेशनलिटी रशियंस, तो क्या रशिया की पूंछ या रशिया का पैर आ रहा है इस युद्ध में? क्या पुतिन चेचेंस को कंट्रोल कर पाएंगे? एक नॉर्मल डे होते कर लेते। आजकल जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है इसमें नहीं करेंगे। यूक्रेन को भी दिन ब दिन ये पता लग रहा है मेरे से हाथ तो खींचा जा रहा है। जब अब इसीलिए जेलेंस्की अपना सेल्समैन की नौकरी करा, हर जगह मिडिल ईस्ट में जा रहा, मेरे पास डिफेंस टेक है, मैं अपने बंदे प्लेस कर दूंगा, मैं तुमको शाही ड्रोनों से बचा पाऊंगा। अपने आप को नहीं बचा पाया पर तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ये जेलेंस्की की पोजीशन है। बट इज इट वर्किंग? विल ही बी एबल टू डू समथिंग? आई डोंट नो, क्योंकि सारी सिचुएशन बदल रही है। और अगर हम वास्तविकता पे जाए, अगर ट्रम्प का थ्रेट सच है तो नेटो की हालत खराब, यूके की हालत खराब, फ्रांस की हालत खराब, और पुतिन का बहुत बड़ा एडवांटेज यूक्रेन की हालत खराब। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यूके के पास शायद 40,000 की सेना है, लग्जमबर्ग के पास 942 लोग की सेना है। इन सेनाओं के साथ ये रशिया को कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और ये अब तक इसीलिए खड़ा था यूक्रेन, यूरोप, क्योंकि पीछे अमेरिका था। अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो इनके पास कुछ नहीं रहता। जो अभी ट्रम्प के, जो मैंने आपको पोस्ट दिखाया उसके बारे में तो ये देखिए क्लियरली, ये तो आपको दिख ही रहा है। क्यों कह रहा है भाई अब आगे यू आर एसेंशियली ऑन योर ओन, तुम आगे की लड़ाई बेटा खुद लड़ोगे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और अगर तुम्हें एयर स्पेस बंद करनी है, तुम्हें उल्टी सीधी बातें करनी, तो लड़ो फिर। दिस इज योर फाइट, गो एंड फाइट इट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? अब कल एपिक फ्यूरी को लेके एक बड़ा अपडेट है। कल के 24 घंटे जो गए, लोवेस्ट मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान ने दागे अब तक। मुझे तो लगता था 51 दिन चलेंगे, 51 साल से मिसाइलें बना रहे, 31वें दिन ही मामला ठर्स हो गया कि भाई जागे हैं। और कल रात के ऑपरेशन में कम से कम 200 से ज्यादा बंकर्स को ध्वस्त कर दिया गया। अब ये जो ट्रम्प फोटो लगा रहे थे आज, इसमें हमने बात भी की, ये वाली फोटो जो है, ये जो आप यहाँ एक्सप्लोजन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस टेल यू? देखिए, 3 चीजें समझने की जरूरत है। अगर मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जाना है, खर्ग आइलैंड चाहिए, लद्दाख आइलैंड चाहिए, जो भी चाहिए, नो सबमरीन्स, नो मिसाइल्स, ये नहीं होनी चाहिए। दुश्मन के पास अगर सबमरीन्स है, आई हैव अ प्रॉब्लम। दुश्मन के पास अगर मिसाइल्स है, आई हैव अ प्रॉब्लम। और दुश्मन के पास अगर माइंस है, आई हैव अ प्रॉब्लम। ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, धीरे 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 उन्होंने नेवी को तो ध्वस्त कर दिया, सबमरीन्स फूक दिए, माइंस को इन्होंने निकाल दिया। अब IRGC का एक बड़ा एम्युनिशन डंप था ओनली फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उसको ध्वस्त किया गया। अगर मैं एक ईरान का नक्शा खींचूं तो यहाँ 3 जगह आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी। फर्दो गया, नेटांस डिसिमेटेड, पिकेक्स माउंटेन, और तीसरा है इस्फहान। इस्फहान में आपका कन्वेंशनल वेपन भी है, न्यूक्लियर वेपन भी है। और जो इस्फहान रिसर्च सेंटर के आसपास ये जो कुछ अनरिच्ड यूरेनियम जो नेटन्स में ना वहां रखा गया,